नॉर्मल वाला रिमोट दबा पर वाला। हाँ बस एक बार दबा साक्षी रहे हैं लगातार। वाह, सभी तालियां बजाएं। रूहानी प्यार दोनों दीदियों का आपस में। गगन में मस्त पवन में हर मन में लहराया। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये स्वयं साकार ब्रह्मा बाबा ने बनवाया था। और जब साकार में थे ब्रह्मा बाबा तो यहाँ पर आकर के शिव बाबा का झंडा फहराते थे। अभी भी देखो शिव बाबा का झंडा है। थोड़ी देर में रिमोट कंट्रोल के द्वारा इस झंडे को फहराया जाएगा। ये देखिए। जयंती के उपलक्ष्य में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज का दिन पांडव भवन में झंडा लहराना ये हम सबको साकार बाबा की याद दिलाता है। साकार बाबा के टाइम पर हम सब मिलकर के
प्यारे शिव बाबा का झंडा एरोप्लेन पर लहराया करते थे। जैसे जैसे बाबा के बच्चे बढ़ते गए, ये झंडा पांडव वन के विभिन्न स्थानों पर लहराया जाने लगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद। आज सत्यम शिवम सुंदरम विश्व कल्याणकारी गति सदगति दाता के अवतरण दिवस पर, जहाँ पर निराकार ने साकार तन का आधार लिया और विश्व के सर्वोत्तम तीर्थ भूमि पर पतितों को पावन बनाने की पढ़ाई पिता बाप दादा ने मिल करके मम्मा के साथ अपने बच्चों की इतनी प्यार से पालना की, जो वो ब्राह्मण प्रैक्टिकल में फरिश्ते स्वरूप अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त हुए। हमारे आदि रतन जो शुरू से सिंध से चले हुए थे, जिनका जन्म और जग का जन्म, और वंडरफुल बात ये है कि ये संगम युग हम सबका जन्मदिन है। तो ऐसे जन्मदिन की, गीता माता के जन्मदिन की, इससे ही बाबा तो 9 जन्मदिन इकट्ठे कहते हैं, वो मैं गिनती नहीं करती हूँ, क्योंकि अब तो हजारों ब्राह्मण उसी गीता ज्ञान द्वारा जन्म लिया है। और ये बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा की दृष्टि, बाबा का साक्षात्कार स्वरूप मधुबन मधुबन मधुबन। तो ऐसे मधुबन में जहाँ पर बाबा ने स्वयं अपने हाथ से एरोप्लेन की बिल्डिंग बनी तो झंडा लहराया, और अभी प्रैक्टिकल में ये झंडा यहाँ लहराने लगा है। तो आप सबको बहुत 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 हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विश्व में सबसे बड़ा दिन, सबसे यादगार दिन, सबसे उत्तम दिन, सबसे बड़ा बाप का अवतरण का दिवस, शिव अवतरण का दिवस है। ब्रह्मा बाबा का भी जयंती का दिवस है। रुद्र गीता ज्ञान का उद्घोष का दिवस है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। फाउंडेशन डे है। इस इंस्टीट्यूशन की अनेक दादियों का एक अलौकिक जन्म का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मणों का भी जन्म दिवस है, इसके लिए ऐसे दिवस दुनिया में एक ही बार एक ही दिन आता है, बार बार नहीं आता है, और अनेक युग में नहीं आता है। भारत चक्र में भी एक ही बार आता है, सृष्टि चक्र में 5000 ईयर्स में। ऐसे दिवस पर हम सभी विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थल बाबा ने कहा माउंट आबू में भी पांडव भवन में भी दादी दीदियों के ये आंगन, जहाँ ब्रह्मा बाबा शिव बाबा इधर वॉक करते हुए, टॉक करते हुए,
इंस्पायर करते हुए, ब्लेसिंग देते हुए ऐसे स्थान पर हम लोगों ने बैठे हैं। हम कितने तकदीरवान हैं, भाग्यशाली है, और ऐसी स्थान पर बैठ करके उस माता पिता बाप दादा का झंडा रोहण करने के लिए हम सभी उपस्थित हैं। हम सबका मुकुटमणि जयंती दीदी इधर उपस्थित है, और इन्होंने विश्व की सारी पर्यटन कर चुके हैं, और जितना बार उन्होंने विश्व को या एरोप्लेन में ट्रैवल किया उतना हम लोगों ने आंखों से भी देखा नहीं पूरा, ऐसा है। सूक्ष्म में देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं, परंतु ऐसी दीदी की सम्मुख में बैठे सब हम सबको भाग्यशाली आत्मा समझता हूँ। इसके लिए हम सभी एक बार ऐसी जयंती का 90 इयर्स को हो रहा है, ये शुभारंभ इधर 90 इयर्स का सेलिब्रेशन का एक प्रथम दिवस आज समझो, प्रथम दिवस आज मेरा अभी शिव जयंती की दिन ऑफिशियली होगा। अभी कैंपस में अलग अलग दिन झंडा रोल करने का सौभाग्य हम सबको मिला हुआ है। On this most auspicious occasion of 90th Shiv Jayanti celebrations, congratulations to all the brothers and sisters who have come from all over the world. You are most welcome to Madhuban. Dadi ji always said that when double foreigners come to Madhuban, then it really becomes an international organization. So the whole world comes here, and especially for Shiv Jayanti celebrations, the double foreigners are here from so many countries. Of course, also from many parts of Bharat, but special congratulations to the double foreigners because you have come running, you have come all the way, brought in the plane of love, Baba says, to Madhuban to celebrate Shiv Jayanti. So as we all know, Shiv Baba's flag is actually the highest flag in the world. In the world, people hoist so many flags, they unfurl many flags, but Shiv Baba's flag is the highest on high flag because it reveals the Supreme Father, who is the Father of all souls. And this flag will be hoisted today through remote control, and you'll be able to see it hoisted on the top of an aeroplane building where Baba used to go himself with all the dadis to hoist the flag. So on this special occasion, congratulations, congratulations, congratulations. Om Shanti. Now we listen from Avtar Bhai. शिवरात्रि का जो महोत्सव है, यज्ञ में सबसे पहले से, क्योंकि जब से यज्ञ की स्थापना हुई है तब से लेकर के ये चल रहा है। यहाँ पर भी शुरुआत में एरोप्लेन में, जैसे अभी सिल्लू बहन जी ने बताया कि ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम एरोप्लेन में होता था। दीदी और दादी दोनों जाती थी और थोड़े से भाई बहने हुआ करते थे जो एरोप्लेन में जाते थे। और ये जो है शिवरात्रि का पहले से ही इतना भाई बहनों में क्रेज था, जितने भी भाई बहने उस समय थे वो शिवरात्रि के लिए बधाई की तारें आती थी, टेलीग्राम, और वो इतनी टेलीग्राम आती थी कि थैले भर भर के 3 दिन तक उनको लाना पड़ता था। उनके फोन आते थे कि आप अपनी टेलीग्राम लेके जाओ, तो ये पूरा थैले के थैले भर के आते थे। वो पुरानी यादें आज ताज़ा हो रही हैं। दीदी बाद में थोड़ा सा चलने में उनको होती थी तो कुर्सी पर, ऐसे बाजू वाली कुर्सी पर उठा करके विशाल भवन से ले जाते हैं। ये बाबा के झंडे की तरह उड़ती रहती है। तो आज भी उड़ता पंछी यहाँ बैठ गया है, लेकिन जयंती बहन के नाम से वाइब्रेशन तो सारे वर्ल्ड में पहुँच रहे हैं। नाउ वी लिसन फ्रॉम डॉक्टर प्रताप मैडम। ओम शांति।
So this is Baba's magic that we are all together here on this special day. So many greetings, congratulations. We have come all the way to 90th year. That is the greatness of the organization, and the message has gone across the world. And this is the festival, even otherwise also, when we explain to the people in the world, this is the festival which unites all, because he is the supreme soul, incorporeal, which unites us all. So in this special day, as old memories were there, this telegram business, I remember when I was studying in college, I sent greetings, and I must have written a couple of times, and then the right one I sent, and I left the incorrect ones there. And the next day in my hostel, everyone was talking about that. Greetings on Telegram. Telegram. They used to send telegrams. Invitation also. So this is very special festival, and we feel all very proud that you all are here, and we are all celebrating together. Celebration means joy, celebration means feast, celebration means music. So that is what we are doing here. Toli also. Toli also. So we celebrate together, but we also know that celebration also brings responsibility upon us. When we say that we are Shiv Baba's very special child, we all have to be an example before the world and show that we are Shiv Baba's. That should reflect from our personality. That's what Baba expects from us. So this special day, we all together pledge to show to the world that we are special children of Shiv Baba, and we are there to guide, we are there to remove the suffering of the humanity. Om Shanti. आज एक विशेष दिवस है, क्योंकि 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे आज एक विशेष बात याद आ रही है। यही प्रांगण था और यहाँ साकार ब्रह्मा बाबा के साथ सभी जो भी उस समय ब्राह्मणवत्स थे, उन्होंने एक सामूहिक गीत गाया था। बाबा ने ही शुरुआत की थी, और वो गीत एक हमारे भाई होते थे लखनऊ में, राज ऋषि शुक्ल जी, राम ऋषि शुक्ल, उन्होंने वो गीत विशेष बनाया था, और उसके शब्द थे, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। और हम विशेष देख रहे थे कि ब्रह्मा बाबा कितने तन्मय हो करके जस्ट ये गीत शुरुआत किया, सब गाने लगे, और बाबा तो जैसे बिल्कुल ही उसमें खोए हुए थे, और सब यद्यपि सभी गा रहे थे, लेकिन उस समय बाबा के मुख पर ऐसी छटा थी कि बस हर एक एकदम खुशी में लहराने लगा। तो इस दिवस पर एक तो मुझे वो याद आ रहा है, और दूसरा एक बार हमें भी सौभाग्य मिला कि ऊपर तक एरोप्लेन तक वहाँ पर शिव जयंती के अवसर पर जाने का बाबा के साथ और सभी वरिष्ठ भाई बहनों के साथ, और वहाँ पर ध्वज लहराया गया। It's a made translation, but I have permission. I can speak in English. Congratulations for the 90th Shiv Jayanti, and it's amazing that it's been a journey that many of us have been on for 50 years, some more than that, 60 years, but it's been a very beautiful journey in which we've been able to see so much happen in the world outside, but we've also seen so much happen in the Brahmin world. Just imagine, only this old building and this one were there. Shanti Stam wasn't there, the extensions here weren't there, and
all of this gradually came up. And of course, 83 it was Om Shanti Bhavan, and then later on it was Sukhdham. So it's been an expansion in which we've gradually seen everything develop and emerge. And of course, the Brahmin family. When Baba left, I think we might have been in thousands, maybe some thousands. But after Baba became Avyakt and the whole world has been served, it's now more than 1 million Brahmins following a yogic lifestyle. Many millions have been served. And so we've been seeing how from a tiny little seed, this huge tree that spans across the world has been happening. And so we're also seeing how first Mama, then Baba, then so many of the Dadis gradually all flew away and became Karmati, they became Avyakt. And so the question for all of us that Baba keeps asking, when will you become Karmati? When will you reach your Avyakt stage? So this Shiv Jayanti, together with all the happy celebrations and all the tolis that you're going to enjoy and everything else, just spend a little while each morning reflecting on how far have I come and how much further do I want to go. Because it really depends on my own personal choice. Whatever I choose for myself, whatever I decide for myself is what's going to happen. Shashiman's now asking me to switch language. जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, पांडु भवन के आनंद में सदा ही साकार बाबा और दादियों की स्मृति ताज़ी रहती है। इसी आंगन में मैं वहाँ बैठी थी और साकार बाबा कमरे से निकल के मुझे ऐसे इशारा दे करके बुलाया और उंगली पकड़ के यहाँ से एक सीढ़ी थी जहाँ ऊपर में एक कमरा था, वहाँ पर सेमिनार चल रहा था ब्राह्मणों का। तो बाबा मुझे अपने साथ वहाँ लेके गए। तो ये भी सीन याद आती कि दादी जी यहाँ ही धूप में, सर्दियों के दिन में हम आते थे फरवरी मास में, तो दादी जी यहाँ ही आंगन में बैठी होती थी, दूध खा रही थी, परंतु हम तो और एक ताज़ा खा रहे थे दादी की दृष्टि के द्वारा, और दादी को देख करके खुशी का खजाना ले रहे थे। दादी दूध खा रही थी और हम लोग दादी का खा रहे थे। तो इस बहुत सारी स्मृतियाँ आ रही है। हाँ, बहुत स्मृतियाँ आ रही है, परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता वो एक स्मृति बन जाता। मुझे याद है कि हम लोग यहाँ ऊपर होते थे मेडिटेशन हॉल पर, तो देखते थे कि सारी सभा कितनी किच बहुत सारे होते थे इकट्ठे, और अभी शायद हमारे बीच में आदरणीय मुन्नी दीदी पहुंच चुकी हैं। हम सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करते हैं। अभी हमारे बीच में पहले से ही अन्य दीदियाँ बैठी हुई हैं। जयंती बहन, सुदेश दीदी से तो हमने सब कुछ सुनाई ही है। अभी हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी पहुँची हैं और मैं भाइयों से निवेदन करती हूँ कि गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करें। भाई आए, चंद्रशेखर भाई और शशिकांत भाई, रवि भाई, श्रीनिवास भैया, कारपेंटरिंग विभाग के वेंकटेश भाई, इलेक्ट्रिक के विजय भाई आकर के गुलदस्ते द्वारा स्वागत करेंगे। आओ श्रीनिवास भैया, श्रीनिवास भैया। शशिकांत भाई एक साइड खड़ा हो जाओ, उस साइड खड़ा हो जाओ।
आज बहुत सुंदर दिन है। हम सब ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ साकार बाबा, प्यारी मम्मा, आदरणीय दादियाँ, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, जिनके अंग संग उनकी गोदी में हम यहाँ खेलते रहे हैं, उनके प्यार में पलते हुए हमने प्यारे बाबा का झंडा हर वर्ष मनाया। आज भी वतन के ये फरिश्ते हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ ही झंडारोहण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। हमें याद आता है जब दादी जी यहाँ थे तो उस समय बहुत सुंदर एक स्टेज सजा देते थे। कभी शिवलिंग, कभी पुजारी, कभी पूजा करने वाले। आज भी पुजारी यहाँ उपलब्ध हैं, वो अपनी भावनाएं भी प्रकट कर रहे हैं। और हमारे बीच में मधुरवाणी ग्रुप भी सामने अपने मन के उद्गार, प्यार की भावनाएं गीत के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद तालियों के साथ लहराया शिव झंडा लहराया, ऊंचे गगन में मस्त पवन में हर मन में लहराया। लहराया लहराया शिव झंडा लहराया, ऊंचे गगन में मस्त पवन में हर मन में लहराया। सर्वेश्वर शिव बाबा से सबने है सुख पाया, इस झंडे के नीचे आकर हर दिल ने है गाया। मेरा बाबा आया, मीठा बाबा आया, प्यारा बाबा आया, हमारा बाबा आया। ये आनंद ऐतिहासिक है जहाँ पर वर्षों वर्ष बाबा दादियों के साथ शिव जयंती मनाते रहे। फूलों ने, कलियों ने दुनिया ये महकाई है, झंडियों की घड़ियों से गलियां ये सजाई है। कलियों ने दुनिया ये महकाई है, झंडियों की घड़ियों से गलियां ये सजाई है। दादियों ने वादियों को प्यार से है महकाया, दादियों ने वादियों को प्यार से है महकाया। इस झंडे के नीचे आकर हर दिल ने है गाया। मेरा बाबा आया, मीठा बाबा आया, प्यारा बाबा आया, हमारा बाबा आया। आप सबको 90वीं शिव जयंती की
बहुत 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 मुबारक हो, बधाइयाँ मुबारक हो। ये हमारा वही पांडव भवन है जहाँ पर हमारे प्यारे बाबा ने निवास किया, जहाँ हमारी सारी दादियों ने निवास किया और वही मम्मा ने निवास किया। वही शक्ति के वाइब्रेशन इसके कण कण में फैले हैं, जो अगर हम 4 कदम भी पांडव भवन में रख ले तो हम शक्ति से भरपूर हो जाएंगे। आज भी ऐसी फीलिंग आ रही है। तो बाबा खड़े हैं, बाबा के चारों तरफ शक्तियाँ खड़ी है और वो शक्ति की किरणें हमें दे रही है और हम उससे मालामाल हो रहे हैं। 66 में मैं ज्ञान में आई, 67 में मैं साकार बाबा से मिली थी और अभी 2025 का 26 चल रहा है। तो मुझे ज्ञान में आए 60 साल हो गया, बाबा से मिले 59 साल हो गया और यहाँ मैं 69 से रही। यहाँ रहते हुए 57 ईयर हुए हैं। तो मधुबन में आकर के तो बहुत सी वो पुरानी बातें याद आ रही है और याद आती है। साकार बाबा से भी मैं 2 बार मिली और बाबा के प्यार का सुख पाया और बाबा के वरदान भी मैंने पाए। बाबा ने स्पेशली मुझे कहा था, जब मैं जाने लगी थी तो बाबा ने कहा इस बच्ची को मैं मधुबन में रखूँगा और ये बाबा का भंडारा संभालेगी। ये 68 में बाबा ने मुझे वरदान दिया था और 69 से मैं यहाँ हूँ। तो बाबा की गोद, बाबा का प्यार, बाबा का खिलाना पिलाना, दादियों का प्यार, दादियों के संग रहना, सब कुछ दिल में भरा हुआ है। किन शब्दों में हम अपने बड़ों का शुक्रिया करें, धन्यवाद करें। हमें भरपूर किया है, भरपूर रखा है और इतना किया है कि उनकी यादें भुलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर भी बाबा वो भी शक्ति देता है जो हम एक रस स्थिति में रहे। तो आज पांडव भवन में झंडा है। मैंने कहा कैसी भी तबीयत हो, लेकिन मुझे पांडव भवन के झंडे में जाना है। ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, पांडव भवन और म्यूजियम, चारों झंडों में मेरे को जाना है। आज भले मेरे को डॉक्टर ना करते रहे, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगी। तो मैं अपनी शक्ति से, बाबा की शक्ति से, दादियों की शक्ति से यहाँ पहुँच गए। सबका बहुत बहुत थैंक्स।
वाह, सभी तालियां बजाएं। रूहानी प्यार दोनों दीदियों का आपस में। दोनों यही तो थे, उर्सी यही है, बोलो ना। दोनों यही हैं, शुरू से यही हैं। और 1970 से मैं यहाँ पर हूँ। बाबा से भी मैं 2 बार मिली हूँ। 66 में जब पहली प्रदर्शनी थी तब मैं बाबा के पास 1.5 मास रही थी, यहीं थी। और 70 से यहाँ हूँ, बीच में आती जाती रही। तो मुन्नी बहन के साथ शुरू से हूँ, अभी भी हैं। दोनों यहीं हैं, चारों तरफ दोनों हैं, रहे हैं और रहेंगे। अभी सुना मैंने, दोनों यही हैं, दोनों साथ रहे, साथ हैं, साथ रहेंगे, जुदा नहीं हो सकते। शशि बहन की बहुत बड़ी विशेषता है, हर कार्य जो भी करेगी बताएंगी और हर कार्य पूछ के भी करेंगी और सब बातें मेरे से करेंगी। तुम आज भी एक है और एक रहेगी। बाबा ने एक तो सिखाया है, एक बन के रहो, एक है, सब हम एक ही होके रहें। यही आज का मुन्नी बहन हम सबको याद दिला रही है। अभी हम सब प्यारे बाबा का झंडा लहराएंगे। झंडे के बाद सभी भाई बहने शांति स्तंभ की तरफ जाएंगे, वहाँ आपको टोली
बहुत सी झंडा लगाने के लिए कहते हैं। इस अवसर पर हमारे आदरणीय जयंती दीदी जी, सुरेश दीदी जी, शशि बहन, शिवू बहन और तमाम हमारी सब बहनें और भाइयों में भी हमारे नसीबे भाई भी हैं, मुनि दीदी जी के हाथ बढ़ चले हैं और हम सब मिलकर आज शिव ध्वजारोहण करेंगे, प्यारे शिव बाबा का लगाएंगे। शिव का भजन गाए, शांति हो बरसाए। शिव का भजन गाए, शांति हो बरसाए। हम बरसे क्यों फूल बरसे, वसुंधरा सजाए। शिव का भजन गाए। आदरणीय मुनि दीदी जी को तिलक दिया जा रहा है। ये तिलक बाप दादा जी से शरण लगा रहे हो और विश्व सेवा की किस तरह से मतलब दायित्व पाते हैं उसके सिद्धांतों में सबकी पालना कर रही है। बच्चे के द्वारा ये पट्टाभिषेक हो रहा है। हमारे सामने मैं देख रहा हूँ और करके भी अभिनंदन हो रहा है। साथ में हमारी शशि दीदी बैठी है। शशि दीदी जिस लगन के साथ शशि दीदी और हमारी शिव दीदी पांडव की पालना की है, जिस तरह यज्ञ की समाप्ति की है, सब उनका अभिनंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारी आदरणीय सुरेश दीदी हमारी जयंती दीदी को तिलक लगा रही है। मैं समझता हूँ कि सभी तालियों के द्वारा अभिनंदन करते जाए तो ये बड़े अभिनंदन के पल है, हमेशा याद किए जाएंगे। हम सब इस पल के साक्षी हैं जब सारा विश्व हम सबको देख रहा है। नवयुग की रचना की उस पल पे है जब हम अपने प्यारे शिव बाबा के अवतरण का यहाँ पर अवतरण दिवस मना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आज प्रकृति में अब हो रही है, इतनी बुलबुली जो बाहरी आई है और इस मौके पर आध्यात्मिक संग्रहालय में जब हम शिव जयंती महोत्सव मना रहे हैं तो ये नहीं है, ये विश्व का राष्ट्रीय किया जा रहा है। और ये श्रृंगार जिनका श्रृंगार परमात्मा ने किया है, दादियों ने किया है, जो पूरे परिवार के द्वारा निर्मित हुए हैं। अभी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ हम सब बड़े हृदय की गहराइयों से आज इस पल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाइयाँ देते हैं। हमारे बसंत भाई जो इस सेवा के साक्षी रहे हैं लगातार, वो पुष्प गुच्छ से अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे आदरणीय सुरेश दीदी का, जयंती दीदी का, शिव दीदी का, इन सबका अभिनंदन हो रहा है। आप मौन स्वर में होते हुए भी आप अपनी कर्तव्य बुद्धि से उनका अभिनंदन करते जाएं। बहुत स्वागत है, कल है, बहुत बहुत स्वागत है।
ये संयोग है कि यहाँ पर एक समय पर 69 में प्यारे साकार बाबा की दृष्टि इस पर पड़ी, इस भूमि पर, और इसकी रचना तो साकार के संकल्पों से ही हुई। स्थापना हुआ, इसको प्यारे बाप दादा के बड़े वरदान मिले। हमारी अति आदरणीय प्रकाश मणि दादी और उनके साथ दादियों ने जिस तरह से पालना की, जिस तरह से इस म्यूजियम की सेवा को सराहा, संभाला, चलाया, बढ़ाया और पल्लवित पुष्पित करके इस मुकाम तक पहुंचाया, आज उनको याद करके नए सजल हो जाते हैं। ये साक्षी रहा स्थान, जब ये होता था इस स्थान पर प्रतिभा बहन, वर्षा बहन, बसंत भाई ने दादियों की सेवा की, दादियों का स्वागत किया। ये प्रफुल्लित रहा वातावरण, यहाँ पर सबको बहुत ही प्रेम से ब्रह्मा भोजन भी निमंत्रित किया गया, सबको दिया गया। तो ये आज कल फिर से वो दोहरा रहा है अपना इतिहास, हम सब देख रहे हैं, हम सब एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हैं। और मैं अब चाहूँगा कि मेरे बीच में अभिनंदन के पश्चात प्रीत का डांस होना है। प्रीत है, प्रीत भाई है। प्रीत भाई सुन रहे हैं मेरी आवाज तो आ जाए, अपना नृत्य प्रस्तुत करें। ये वो स्थान रहा है जहाँ पर हमारे यज्ञ की सभी विभूतियाँ, सारी दादियाँ रहती थी। आज उनके स्थान पर हमारी दिव्य विभूतियाँ दीदियाँ हैं, विराजमान हैं। ये बहुत गर्व का विषय है और बहुत विशेष है कि मुन्नी दीदी सब जगह पहुंच नहीं पाती हैं, लेकिन जब भी म्यूजियम की बात होती है तो वो ऐसा समय देती हैं और बहुत प्रसन्नता होती है। मैं चाहूँगा कि मुन्नी दीदी का एक बार मधुर वाणी के द्वारा स्वागत हो जाए, फिर मुन्नी दीदी से आशीर्वाद हम सब प्राप्त करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा आज के संदर्भ में शिव जयंती महोत्सव। आज काफी समय के बाद म्यूजियम में आना हुआ है, और आते हैं तो पुरानी बातें सारी याद हो जाती है। सब दृश्य एक के बाद एक आंखों के सामने से गुजरते हैं, निकलते हैं। तो अभी म्यूजियम की जो प्रतिभा बहन थी, उन्होंने बहुत ही वर्षा बहन को तैयार भी किया और बहुत ही उमंग उत्साह से दादी जी के साथ सब फंक्शन मनाए। और अब वर्षा बहन म्यूजियम को बहुत अच्छी तरह से दिल जान से उमंग से संभाल रही है और उतना ही आगे बढ़ा रही है, सब फंक्शन हाथ कर रही है। तो हम सभी 50 साल पुरानी हमारी वर्षा बहन को दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। बाकी म्यूजियम में आए तो मैंने देखा, मैं 69 में आई थी तो ये स्पिरिचुअल म्यूजियम बन रहा था। और रोज दादी मोहिनी बहन तो थी नहीं तब, दादी और महेंद्र भाई जो चले गए हैं भोपाल वाले, और निर्भय भाई, ये लोग यहाँ आते थे और सब डायरेक्शन देते थे। तो एक दिन मेरे को दादी ने कहा, तो ये जितने भी मॉडल्स मिले बने हैं 69 में ही कहा, तो ये इन सबको कपड़ा तुमको पहनाना है।
मैं बोला दादी मुझे मेरा कपड़ा ही पहनना नहीं आता, तो ये मॉडल्स को क्या पहनाऊंगी मैं। तो दादी ने कहा ये दादी की आज्ञा है और आप पालन करेंगे और मैं आप ही कपड़ा पहनाएंगे। फिर मेरा सोच चलने लगा आप कैसे पहनाऊं। फिर मैंने एक टेलर की मदद लेके बाजारों से कुछ खरीद के कुछ स्टॉक से निकाल के म्यूजियम को मैंने सब मॉडल्स को कपड़ा पहनाया और फिर दादी जी देख करके बहुत बहुत खुश हुई। तो देखो मैंने कहा था तो तुमने पहना लिया ना। तब से मैंने ये सीखा है। तो हमेशा बड़ों के आगे कोई भी आज्ञा बड़े करें, हमको हमेशा हाजी ही बोलना है, कभी भी नाजी नहीं बोलना है। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल देखा, अगर बड़े हमें कोई कार्य की आज्ञा करती हैं तो उस कार्य को करने की क्षमता भी प्रदान करती है। इस अवसर पर आपके कटिंग के लिए हाथ बढ़ गए हैं और सेवन साइड से और बड़े भाइयों से निवेदन है, हमारी दीदी आदरणीय जयंती दीदी, सुरेश दीदी, प्रताप भाई, हमारी मम्मी तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। दरबार सजाया, केक मंगाया, दरबार सजाया, केक मंगाया और संग में लाए लड्डू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा जन्मदिन आया बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया ले जाओ। क्या